वेलकम बैक टू द चैनल। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कुछ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और डिप्लोमा के लिए पोस्ट आई हुई हैं, जिसमें कि ब्रांच एलिजिबल हैं आपके सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी। तो चलिए बात करते हैं। मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका जो लोकेशन रहने वाला है आपका देहरादून रहने वाला है। किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है तो देहरादून में उनका सिलेक्शन होगा। ये सारा ही पोस्ट आपके परमानेंट है। पहला पोस्ट है आपका टेक्निकल असिस्टेंट। ये लेवल 6 का पोस्ट है। इसमें एक ही सीट है, लेकिन ये एससी कम्युनिटी को बिलोंग करता है। जो भी एससी कैंडिडेट के कैटेगरी के कैंडिडेट हैं सिर्फ वही इसमें एलिजिबल होंगे। इसका जो पोस्ट का जो क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये आपका नॉन रजिस्टर्ड ग्रुप बी पोस्ट कहलाता है। एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो ये आपका फर्स्ट क्लास बीएससी चाहिए, सीएस, आईटी, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, डेटा साइंस, बीएससी, बीई, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। या फिर आपके पास फर्स्ट क्लास बीएससी है अलॉन्ग विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज से, तो वो भी तब भी आप एलिजिबल हो। या फिर आपके पास फर्स्ट क्लास 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इन सीएस आईटी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियरिंग की। मिस टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियरिंग में आपके सिविल इंजीनियर्स एलिजिबल हैं, जिसमें कि लेवल 6 का ये जॉब रहने वाला है। और यदि सीट की बात करें तो ये सीट जो है दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक सीट है। मीन्स इसमें सारे ही लोग एलिजिबल हैं जो भी कैंडिडेट हैं। ये भी पोस्ट आपके नॉन रजिस्टर्ड ग्रुप बी पोस्ट कहलाता है। इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी है वो है आपके पास फर्स्ट क्लास 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या आर्किटेक्चर का कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर होना चाहिए 3 इयर्स का। या फिर आपको बी बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से। या फिर आपके पास बैचलर इन आर्किटेक्चर होना चाहिए डिग्री फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट है आपके पास टेक्निकल असिस्टेंट ऑडियो विजुअल ब्रांच के लिए। मीन्स ये लेवल 6 का पोस्ट है। ये भी सीट एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व है, एक ही सीट दिए हुए हैं। और ये जो पोस्ट क्लासिफिकेशन है ये आपके नॉन रजिस्टर्ड ग्रुप बी पोस्ट है। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें ये आपका फर्स्ट क्लास बीएससी होना चाहिए, सीएस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएससी, बीई, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए। या फिर फर्स्ट क्लास बीएससी होना चाहिए, साथ ही उसके 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, डिजिटल फोटोग्राफी में या वीडियो एडिटिंग में, साउंड रिकॉर्डिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। लास्ट पोस्ट है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं थोड़े से, ये है आपके टेक्नीशियन फील्ड। इसमें लेवल 2 का पोस्ट है। ये भी सीट एससी के लिए रिजर्व है। ये जो पोस्ट है आपका ग्रुप सी कहलाता, ग्रुप सी पोस्ट है, जिसमें आपका सीनियर सेकेंडरी या क्लास 12th होना चाहिए साइंस में विथ 60% मार्क्स। साथ ही इसमें मिनिमम 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर में, या ड्राफ्टमैन, लैंड सर्वे, आर्किटेक्ट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें और भी बहुत सारे पोस्टें हैं, तो आप इसको सारे अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है आपके जो कैलकुलेट होगा वो होगा 6 जनवरी 2025 से, जिसमें आपके जो टेक्निकल असिस्टेंट का जो पोस्ट है इसके लिए आपके मिनिमम एज होना चाहिए 18 साल और मैक्सिमम होना चाहिए 28 ईयर्स। लेकिन ये जो एज लिमिट है ये जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि जो रिजर्व कैंडिडेट है लाइक एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी, इनके लिए एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट करते हैं बात इसमें फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म आपको पीडीएफ फॉर्म में इस पीडीएफ के साथ अटैच है, उसको आपको फिल करना है और आपको भेजना है इसको एज अ स्पीड पोस्ट टू द रजिस्ट्रार वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, चंद्रबानी, देहरादून 248001 पे। और जो आप एप्लीकेशन भेजोगे इसमें जो फर्स्ट जो इन्वेलप होगा स्टार्टिंग में उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मीन्स उसमें नेम आपको ज़रूर डालना है। और आपका स्पीड पोस्ट आप आज या कल में कर लीजिए। 2-3 दिन लगते हैं स्पीड पोस्ट को पहुंचने में, जो कि इसका लास्ट डेट है पहुंचने का फॉर्म वो आपका 6 जनवरी 2025 तक आपका ये स्पीड पोस्ट एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। लेकिन आपको कुछ
कुछ जगह के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है कुछ इंडियन सिटीजन्स को, लाइक जो सिटीजन्स अब्रॉड में रह रहे हैं या फिर अंडमान निकोबार आइलैंड में रह रहे हैं या लक्षद्वीप में रह रहे हैं या स्टेट यूनियन टेरिटरी इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रह रहे हैं, जैसे लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश का कुछ पार्ट हो गया, उन लोगों के लिए आपको 13 जनवरी तक आप वो लोग फॉर्म भेज सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वहाँ थोड़ा सा रिमोट एरिया होता है तो वहाँ से एप्लीकेशन आने में थोड़ी बहुत देर हो जाती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपकी एज लिमिट है या क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस जो भी हैं आपके, वो सारे कैलकुलेट होंगे 6/1/25 तक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म कितना लगेगा। तो इसमें नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी है 700 रुपया। ठीक है, आपको इसको डिपॉजिट करना है एज ए डिमांड ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के नाम से। और इसमें जो है आपके जो कैंडिडेट किसी भी सर्कमस्टांसिस में आपका फ़ी जो है उसको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, और जो कैंडिडेट SC ST PWBD या वुमेंस कैंडिडेट है कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको कोई भी फ़ी नहीं लगेगा, वो एग्जामिनेशन फ़ी उनको नहीं भरना, उनके लिए फ्री है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको स्टार्ट करते हैं सिलेबस एग्जामिनेशन पैटर्न से। तो मैं आपको बता दूं इसमें 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर आपको देने हैं। फर्स्ट पेपर में सिलेक्शन होने के बाद आपको सेकंड पेपर के लिए कॉल किया जाएगा, जिसका सिलेबस यहाँ दिया गया है। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें सारे ब्रांच का, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए हो, ऑडियो विजुअल के लिए हो, IT CS, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, GIS, सभी के लिए एक ही पैटर्न है, जिसमें आपके 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में आपके 200 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा सब्जेक्ट डोमेन से, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, इलेक्ट्रिकल के हो या सिविल के हो, तो उसके रिस्पेक्टिव जो भी सिलेबस प्रिस्क्राइब किया हुआ है इस वैकेंसी के लिए, उससे आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। और 100 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल एबिलिटी के लिए, जिसके सेक्शन ऐसे दिए हुए हैं, जैसे वो 100 क्वेश्चन जो जनरल एबिलिटी के आएंगे उसमें से 25 क्वेश्चन आएगा आपका जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग एबिलिटी से 25 क्वेश्चन आएगा, मैथमेटिकल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन आएगा, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज जिसमें आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी से आपके 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें कि आपके ये जो पेपर होगा रिटेन फर्स्ट पेपर, वो 3 घंटे का होगा और टोटल 200 मार्क्स के होंगे। इसमें आपका सिलेक्शन होने के बाद, मेरिट बनने के बाद आपको एक क्वालिफाइंग पेपर के लिए बुलाया जाएगा, जो कि वो आपके पेपर 2 होंगे, और उसमें ऐसे राइटिंग करवाया जाएगा, चाहे आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो। ये आपके 1 घंटे का होगा और 50 नंबर का होगा। मैं आपको बता दूं कि पेपर 2 जो है ये आपके मेरिट लिस्ट डिसाइड नहीं करेगा। मेरिट लिस्ट आपके जो 200 नंबर का पेपर 1 होगा वो आपको डिसाइड करेगा। पेपर 2 जो है ऐसे लिखना, ये आपका जस्ट क्वालिफाइंग है। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नीशियन फील्ड का। तो टेक्नीशियन में 2 टायर होते हैं, टायर 1, टायर 2, जिसमें टायर 1 में रिटेन एग्जामिनेशन है, MCQs बेस्ड होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन में आपके जो सिलेबस है वो ऐसा है कि जनरल अवेयरनेस में आपके 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग एबिलिटी में 25 क्वेश्चन है, मैथमेटिकल एबिलिटी में 25 क्वेश्चन है, और जो आपका टेस्ट ऑफ लैंग्वेज होगा उसमें आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके टायर 1 कंप्लीट होने के बाद आपको टायर 2 के लिए स्किल या ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कि आपको ये पेपर जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा। ये आपका सिलेबस हो गया। नेक्स्ट करते हैं बात कि आपका जो पेपर होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो मैं बता दूं, जी हाँ, एक इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है एज यूजुअल, जो सारे मतलब मैक्सिमम एग्जाम में ऐसे होते हैं। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो आपको बायलैंग्वेज मिलेगा, वो आपको हिंदी में मिलेगा और आपको इंग्लिश में भी मिल सकता है। ठीक है, इंग्लिश में भी मिलेगा। तो ये आपके पेपर्स के होंगे और आपका यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है कुछ, आप यहाँ पे देख सकते हो। टेक्नीशियन फील्ड के लिए आपको ये सिलेबस दिया गया है, इसमें आपके 4 सेक्शंस बने हुए हैं। यदि मैं बात करूँ सिलेबस फॉर टेक्निकल असिस्टेंट ITRS या GIS सेल का, तो इसमें आपको ऐसे 6 सेक्शन दिए हुए हैं, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल, कंप्यूटर नेटवर्क, एडवांस कंप्यूटिंग कंसेप्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड पेरिफेरियल डिवाइसेस। मीन्स जो आपके जेई लेवल भी नहीं है सिलेबस की बात करें तो, या उसके इक्विवेलेंट आप मान सकते हो, वही सिलेबस आपको इसमें दिया गया है। सिलेबस फॉर टेक्निकल असिस्टेंट ऑडियो विजुअल की बात करें तो उसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 6 सेक्शन से आएंगे, लाइक कैमरा बेसिक्स एंड एक्सेसरी, मोबाइल फोटोग्राफी टेक्निक्स, एक्सपोजर कंट्रोल, फोटो एडिटिंग एंड ऑनलाइन शेयरिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, मैनेजमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल डिवाइसेस। ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं और इससे आपके क्वेश्चन आएंगे जो 100 नंबर 200 नंबर के जो रिटेन होने वाले थे, उसमें आपके 100 नंबर जो टेक्निकल सब्जेक्ट आने वाले थे उसमें आपके 100 नंबर ये आपके 6 सब्जेक्ट से आएंगे।
जहाँ तक बात करते हैं सिविल इंजीनियर की, तो हाँ, सिविल इंजीनियर का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है और इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। जैसे कि आपके मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से क्वेश्चन आएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल डिजाइन